अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। साधवादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदाणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्रगण अपने अपने वेदी में भगवान को केसर लगा करके तिलक लगा लें। भगवान के चरणों में केसर लगाएं, तिलक लगा लीजिए और हाथ धो लीजिए। जल का कलश हाथ में ले लीजिए। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर् भक्त्याजलैः निपतिं बहुधा विचिन्त्य। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जलै स्वच्छै शीतै पूतै मनोहरै स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदधे विशुदर्शनाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। शर्करा इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीर्माणि पिष्टात् कर्पूर विलासै माधुर दूर सर्करोगै भक्ता सतपरम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्करिया इक्षुरस्य नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णन विमरसा विरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतसुगुण गुणान्मयां वंदे रतां सुरभि संसपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सारसतांक मरीचिजाल संदेवात्म्य स्वामी सुप्रवाह क्षीरै जिनाः सुतिमाना संपादयन्ति मम चित्तमेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दही का कलश दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांतिमय विजरताम तिव दग्नांगता जिनपते प्रतिमान सुधारा संपत्तान सबदमान सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। सर्वौषधि संस्ना पितस्य कृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिधोत्सर विरारतु दिलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घे धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरसतिरि भव पुंसां पुण्य सुमन कल से निखलैर्वतानि
संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनैक पतिम दिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मोहम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु कुरुमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती ओ प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसदीप सुरूप फलार्य कई धवल मंगल गानी रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्य रन्नगनसार चतुस्समाढे रामोद वासित मदिगंत्रालय मिश्री के तेन पहचान पुंगवानाम तलोक पावन मासपनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें सभी इंद्र जिन्होंने एक एक मंडल लिए हैं सभी इंद्र झारी हाथ में ले लें और केवल 3 लोगों ने अपने नाम लिखाए हैं वे झारी हाथ में ले लें चलिए हाँ ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः त्रि शांति नाथाय शांति कराए सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामणाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रोम रा हरमस्या उषा नमः मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज प्रोफेसर D.A. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्री कैलाश चंद जैन आतिश जैन स्मृति जैन सर्राफ अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन श्रीमती अंजू विकास जैन लखनऊ श्री सुरेश चंद शकुंतला जैन जितेंद्र सपना जैन लोहाड़िया संयम साक्षी अनव जैन खंडवा उषा हेमंत जैन सोनी झालरा पाटन श्री जय कुमार पाटिल रविंद्र पाटिल बोलवाड़ सांगली बैजापुर महिला मंडल महाराष्ट्र श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से श्रीमती शोभा पाटनी मालेगांव श्रीमती हेमा सेठी औरंगाबाद श्रीमती लता कासलीवाल राजनांदगांव श्रीमती चंदा चोड़ीवाल औरंगाबाद प्रभाकाला मुंबई श्री पंकज जैन शाह पुणे सुनीता प्रमोद कासलीवाल औरंगाबाद सुरेश चंद बड़जात्या पाचोड़ सुभाष चंद नैना बड़जाते जालना शोभा अजमेरा कोपरगांव शीला झूमरलाल राम का अलकेश शैलेश राम का औरंगाबाद श्री विजय मीरा पाटोदी हैदराबाद रमेश विद्यार्थी श्रीमती शीला विद्यार्थी जबलपुर कला पांडे सूर्यमाला छाबड़ा अनिला ठोले अरुणा पाटनी कला पांडे अनिला ठोले सरला पाटनी निर्मला अजमेरा सूर्यमाला छाबड़ा वनमाला सोनी शोभा पाड़े ललिता काला नंदा सेठी शकुंतला झांझरी पद्मा झांझरी सुरेखा पाटनी अलका चांदीवाल प्रिया चांदीवाल शोभा लोहाड़े नंदा गंगवाल सुरेखा पांडे सीमा पांडे सुनीता पांडे रेखा काला आशा पाटनी अरुणा गंगवाल त्रिशला बड़जाते सुनीता भूसे सुरेखा लोहाड़े उषा टोले कांता लोहाड़े औरंगाबाद ग्रुप
पद्मा कासलीवाल औरंगाबाद ग्रुप, श्री सुनील कुमार पन्नालाल गोंदा धर्माबाद नांदेड़ महाराष्ट्र, 100 शीला प्रवीण कुमार कासलीवाल अंबड़ जालना महाराष्ट्र, डॉक्टर गुलाबचंद 100 क्षमा कासलीवाल ओझर, श्री सुरेश कासलीवाल चंदकरा कासलीवाल ओझर, श्रीमती शीला हुकुमचंद जी कासलीवाल पुणे, रिखबचंद कासलीवाल 100 शकुंतला ओझर, श्री नंदलाल मंगला पाटनी तलेगांव, अनिल जैन पुलकित सेठी अशोक विहार दिल्ली, सुमन सेठी और बेंगलोर, चिंता बोरा खंडवा, श्री कमल कुमार पाड़िया CM जैन, कुलभूषण गोधा महावीर जैन, अशोक जैन अंजना जैन जयपुर राजस्थान, सुशीला गंगवाल उषा पहाड़े, मंगल तेजपाल पहाड़े, लता पहाड़े, सुशीला पहाड़े, मंगला पहाड़े, पुष्पा पहाड़े, सुनीता कासलीवाल, ज्योति कासलीवाल मालेगांव, शोभना पहाड़े, चंदा जैन, कल्पना काला नासिक रोड, चंद्रकला पड़जाते, सुरेखा बोरा कांचा लोहाड़े, नंदा गंगवाल अरुणा पाटनी, वनमाला सोनी, सुशीला भोसे, सुरेखा लोहाड़े औरंगाबाद, 100 किरण संगाज हलकर्णी, 100 सीमा संगाज हलकर्णी, 100 काशवी कदरे कोल्हापुर, श्रीनय संगज हलकर्णी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूदीप, श्री विकास 100 पद्मा पहाड़े श्रीरामपुर, संयम जैन पुत्र संजय जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर, 100 आरती चंद्रशेखर कासलीवाल एवं श्रीमती अर्चना कासलीवाल मातेश्वरी भूषण कासलीवाल, 100 दिया अक्षय दिल्ली, 100 ज्योति पिंजकर पुणे, सुरेखा चौगले सांगली, 100 कांताबाई के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ झुंबरलाल विनोद धर्मचंद गोधा जालना, श्री प्रसाद जयमाला बनोली, प्रमोद महावीर मंतोली, अनिल पाटिल हलकर्णी सेलवा बेलगांव, 100 नैना जयकुमार पाटिल चिरंजीव संयम के जन्म दिवस के अवसर पर अनेक शुभकामनाओं सहित चिरंजीव प्रजीत के जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बोलवाड़ महाराष्ट्र, परी जैन के जन्मदिन पर संजीव जैन, नीलम जैन शकरपुर दिल्ली, प्रकाश चंद जैन की पुण्य स्मृति पर श्रीमती कुमुदनी जैन, संजय विजय, संयम जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय दीवान अजय दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्याव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेल मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन
धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा सपरिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन लखनऊ, अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक, मिताली, सुरभि जैन सोनकच्छ देवास, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम धनावत, अक्षय, वाची, अंगद धनावत परिवार, स्वास्थ्य लाभ, व्यापार वृद्धि हेतु कटक उड़ीसा, डॉक्टर दिलीप लिबासा, भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा, भूरे जैन, पुसेगांव इंगोली, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश बंसल, डीएलएफ गुड़गांव, श्रीमती रेखा रानी, एसपी जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर हारूस जैन, सरता बिहार दिल्ली, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर तुमसर भंडारा, माणिकचंद, भवरी देवी, विनोद कुमार, साधना, सौरभ, प्रियंका झांझरी गुवाहाटी, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, सिद्धार्थ जैन बाराबंकी, स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, रागम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, गजभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंह भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्प भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, युद्ध भयम, चिंचिंदी सर्व बिन सागर बिंदी, नदी जल भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी सर्व बिन निदादि बिंदी, बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिन वायुयान बिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, वाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिन भूत बिंदी, पिशाच मंडलाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिन चौर बिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट बिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, अक्रोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिन- अयसः, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अविद्याम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी, क्रूर भयम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, दुःखम, चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी, अपमृत्युम, चिंचिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान मालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं और नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंबत 2549 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे सुगंध दशमी तिथि शुभ अवसरे भगवान 16 कारण एवं 10 लक्षण पर शुभ अवसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरावनाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो, मना समाधिम करो करो, धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो, सुयशः करो करो, सौभाग्यम करो करो, अभिमतम करो करो, पुण्यम करो करो, विद्याम करो करो, आरोग्यम करो करो, श्रेयः करो करो, सौहार्द्रम करो करो, सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कर दीघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकतोपरि शांधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शांधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा।
जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमयजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी की चरण कमल पर पल बल जाओ मन बचका हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पशुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री शांति जिने समनुत सक्रेशम प्रश्चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृते समक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरिनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदी विशल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीर गंध अक्षतान पुष्प चारो लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ दे दीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल पल बसु सजे हिमता तन मन मोदि धरो गुण गाओ भव ददितान पूजत पापी हरो सिर वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिछीदारी संगठनों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाली सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गंधोदक और अर्घ चढ़ा दीजिए गंधोदक दे दीजिए माता जी को। आज पाठ प्रक्षाल श्री विजय मीरा पाटोदी हैदराबाद इनके द्वारा किया जाएगा। पाठ प्रक्षाल की बोली उन्होंने पहले से ही लिखवा दी है तो आज का पाठ प्रक्षाल उनके द्वारा किया जाएगा। अर्घ चढ़ा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं और श्री विजय पाटोदी जी पाठ प्रक्षाल करेंगे और अब सभी लोग बैठेंगे। पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होने वाला है और सभी भक्तों को ध्यान देना है। पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस और 90वां जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के नाम से 27-28 अक्टूबर को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इस उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर को दिगंबर जैन सर्व जातीय संगठन भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्व जातीय संगठन का महासंघ का सम्मेलन यहाँ पर होगा। यानी दिगंबर जैन समाज में 84 जातियाँ हैं उनमें से लगभग 35 जातियाँ वर्तमान में उपलब्ध हैं और उनके संगठन भी बने हुए हैं। उन सभी संगठनों की रूपरेखा की जानकारी के लिए उनमें किस प्रकार से प्रगति हो सकती है क्या चल रहा है इन सब बातों के परिशीलन के लिए पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में इसी मंच पर यहाँ पर 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर में 1 बजे से ये सम्मेलन रखा गया है जिसमें देश भर से सभी जातियों के बंधु यहाँ पर
आकर के अपनी अपनी बात यहाँ पर बताएंगे, रखेंगे और उनका समाधान लेंगे। और 28 अक्टूबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल, जो 72वां संयम दिवस, 90वां जन्म जयंती महोत्सव है, इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल होंगे और दक्षिण भारत के सभी भट्टारकगण अपनी उपस्थिति, गौरवमय उपस्थिति इस शुभ अवसर पर प्रदान करने वाले हैं। सभी भट्टारकगण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस, संयम दिवस के शुभ अवसर पर दक्षिण भारत के अंदर 14 भट्टारक हैं वर्तमान में। वे सभी भट्टारक पूज्य माता जी के जन्म जयंती महोत्सव में 27-28 अक्टूबर को इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में रहेंगे, आने वाले हैं। तो पूरी दिगंबर जैन समाज को मेरी तरफ से आह्वान है, आप सब लोग यहाँ पर आकर के इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी के ठहरने की उत्तम व्यवस्था हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा रहेगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन होने जा रहा है। आज का भंडारा, आज 24 तारीख है, सुगंध दशमी है, कल अष्टमी थी, नवमी का 6 है अथवा नवमी और दशमी शामिल है, इसलिए सुगंध दशमी का व्रत जिनको करना है आज करेंगे। और दोपहर में सुगंध दशमी के बारे में यहाँ पर जानकारी भी प्रदान की जाएगी और धूप खेने का कार्यक्रम भी रहेगा। आज का भंडारा सौ कौशल्याबाई झूमरवन पाटनी, अरिहंत नगर, औरंगाबाद, इनके सौजन्य से ध्यान दें। सौ कौशल्याबाई झूमरवन पाटनी, अमन वाले अरिहंत नगर, औरंगाबाद। आज इनकी ओर से प्रातःकालीन भंडारा है, शाम को फलाहार जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से करा सकते हैं। आज का भंडारा अमन वाले सिख सौ कौशल्याबाई झूमरवन पाटनी, अरिहंत नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इनके द्वारा किया गया है। आने वाले सभी भक्तों के भोजन की व्यवस्था, प्रीति भोज की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था इनके सौजन्य से रहेगी। शाम का फलाहार जिनकी भावना हो 21,000, 11,000 जो भी राशि लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 3चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 3चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भर्तादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भर्तादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अब हम आपको व्रतों की ओर ले चलेंगे। पहले 16 कारण का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौम र अस्यावसा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रयाग की ये हो गया। ओम ह्रीं अब जो है 10 लक्षण पर की ओर चलेंगे। आज है उत्तम संयम धर्म। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। पुनश्च आज 5वें मेरू का व्रत है, बोलेंगे। आज नवमी और दशमी सम्मिलित हैं, तो दोनों के व्रत आज ही करने हैं। ओम ह्रीं विद्युन्माली मेरु संबंधी सोरठ जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं विद्युन्माली संबंधी
षोडश जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी अशीति जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी अकृत्रिम जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। आज सुगंध दशमी का व्रत भी मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। बड़ा मंत्र भी है, जो जपना चाहे जपेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री शीतलनाथाय श्री शीतलनाथाय ईश्वर यक्ष ईश्वर यक्ष मानसी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। मानसी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ये आज का मंत्र है। छोटा मंत्र तो यह है, ओम ह्रीं अर्हं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम और आप चलेंगे। आज रविवार है और आज भगवान पार्श्वनाथ का आखिरी व्रत है, अंतिम व्रत है, 13वां। इस बार श्रावण मास 2 होने से 9 रविवार हमेशा होते थे, तो इस बार 13 रविवार करने पड़े हैं सबको। हमेशा ध्यान में रखें, आज आखिरी रविवार है। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी इस मंत्र का जाप आज अवश्य करें। पुनश्च अब हम आपको ले चले रविवार के मंत्रों की ओर। हमेशा रविवार को मैं विशेष रूप से जल मंत्रित करने का मंत्र बोलती हूँ, और जो भी हमारी बात सुन रहे हैं भारत चैनल के माध्यम से जल मंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ तो आप लोग सब जो है पूजा स्थल पर बैठे हैं। ओम ह्रीं वरम नमो आमो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो सेवत्ताणम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो सेवत्ताणम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो सेवत्ताणम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो सेवत्ताणम। इदं जलम अमृतम भवतु स्वाहा। सरसों मंत्रित करने का मंत्र सुरक्षा के लिए ओम नमो रते सर्वम रक्षक होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्षक होम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्षक होम फट स्वाहा। अब आप जो है आचार्य श्री शांतिहार महाराज, जिनका अभी हम विजयादशमी से आचार्य पदारोहण वर्ष का उद्घाटन करेंगे, हम और आप सभी जिनका वर्ष भर गुणगान करेंगे, उनका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांत सागर। ओम ह्रीं शांत सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हुए हैं। यह अयोध्या अनादि निधन वो तीर्थ है, जहाँ पर जिस भूमि पर अनंतानंद तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, और जिसमें अभी महापद्म नाम से प्रथम तीर्थंकर होंगे। ऐसे त्रैकालिक 24वीं मंदिर जो ईस्वी सन 1993-94 में बनकर उसका पंचकल्याण संपन्न हो चुका था, और आज हमारे और आपके सौभाग्य से अभी वैशाख मास में, मई मास में 30-24 के जो 5 भरत 5 ऐरावत के 30-24 के 720 भगवान हैं, और विजय क्षेत्र के जो 20 भगवान हैं, इन सबका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। और जो भगवान ऋषभदेव के भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र हुए हैं, और सबकी सब दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे उनकी प्रतिमाओं का भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है सिद्ध भगवंतों का। भव्यात्माओं, इसके साथ ब्राह्मी सुंदरी माता, जो भगवान ऋषभदेव की पुत्री, जिन्होंने
भगवान ऋषभदेव से विद्या प्राप्त की। पहले ब्राह्मी और लिपि विद्या और अंक विद्या, और जिससे विद्याओं का जन्म हुआ है अयोध्या नगरी में वर्तमान में इस अवसरपूर्णी काल में। ऐसी ब्राह्मी सुंदरी आरिकाएँ बनी हैं, गणनी माता बनी है, प्रथम गणनी, उनकी भी प्रतिमाएँ यहाँ विराजमान है आरिका के रूप में। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है भव्यात्माओं। और आचार्य श्री सांसार जी महाराज जो प्रथमाचार्य हुए हैं, उनकी भी अनेकों प्रतिमाएँ लगभग 100 के, उनकी भी मुनि आचार्य प्रतिष्ठा विधि अलग है, उससे प्रतिष्ठित हुई हैं। ये सब यहाँ पर इतिहास प्रकट किया जा रहा है जैन शासन का। ये जैन शासन अनादि निधन है, ध्यान रखें। और विश्व के प्रथम राजा, इस युग के अवसरपूर्णी के प्रथम राजा, प्रथम सम्राट, सारे विश्व के 3 लोक के गुरु, 3 लोक के नाथ भगवान ऋषभदेव हुए हैं। और उन्हीं के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस बात को मैं पुनः पुनः रिपीट करती रहती हूँ, पुनः पुनः कहती रहती हूँ। आप लोगों के मुख पर बैठ जाना चाहिए कि हमें ये ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या जाना है, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या जाना है। राम जन्मभूमि तो अभी 9 लाख वर्ष से है, और युग की आदि से भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है। इस बात को जैन ग्रंथों में तो माना ही है, वैदिक ग्रंथों में कम से कम 50 जगह प्रमाण आए हुए हैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि में प्रमाण है, और उनके बड़े अनेक पुराणों में प्रमाण है, भागवत ग्रंथ आदि में प्रमाण है। और मैंने जो कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए मुझे, उनका मैंने प्रकाशित भी कराया है, आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आपको ले चले एक विशेष, अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने आपको बताया कि हमारे जैन में 84 जाति के नाम आते हैं। फूलमाल 25 में हम लोग बचपन से पढ़ते आए, सुनते आए हैं। 84 जाति के नाम आते हैं, छपे भी हैं अनेकों बार। और ध्यान रखें, जो कहते हैं कि खंडेला से निकले खंडेलवाल, अग्रसेन राजा के पुत्र अग्रवाल, और पद्मावती जिनकी कुल देवता पद्मावती पुरवाल आदि, ये कल्पनाएं बिल्कुल निराधार हैं। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के समय ईस्वी सन 1956 में इस पर विद्वानों ने बैठकर चर्चा की थी, और आचार्य महाराज ने अच्छी तरह से इसका विरोध करते हुए और जातियां अनादि हैं इस बात को सिद्ध किया था। अभी विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर में सज्जाति परम स्थान नाम से मैंने एक पुस्तक जो प्रकाशित की, उसका वितरण भी क्या कराया गया था। आप लोगों को भी अगर उपलब्ध हुई यहाँ तो उपलब्ध करा देंगे। जातिया जातयो अनादया वर्णिता है, जातियाँ अनादि हैं। जैसे गुलाब के फूल में अनेक जाति हैं, चावल में अनेक जाति हैं, नाम अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं बासमती चावल, और अनेक प्रकार के नाम उनके रखते हैं। ऐसे ही जो है अनेक अनेक प्रांत में उनके अनेक अनेक भिन्न भिन्न नाम हैं। भिन्न भिन्न जाति के चावल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। आम में अनेक जातियाँ आती हैं, अनेकों प्रकार की जाति के आम आते हैं। उसी प्रकार से जातियाँ हैं, अनादिकाल से चली आई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वर्तमान में नाम में परिवर्तन हो सकता है, नाम में बदलाव और परिवर्तन माना जा सकता है, लेकिन जातियाँ अनादि हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जातियों में उपजातियाँ भी बन जाती हैं, लेकिन जातियाँ अनादि हैं। इस जाति को अनादि मान करके और इसका गौरव करना है। और इसीलिए हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार अनेकों वर्षों से भारतवर्षीय भारतवर्षीय सर्वजातीय दिगंबर जैन महासंघ इसकी स्थापना हुई थी। उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मयोगी पीठाधीश श्री रोजेंद्र कीर्ति जी हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री हंसमुख गांधी जी इंदौर के हैं, और उसकी शाखाएं अनेकों हैं।
और भी अनेकों आपको बनाना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि इस अखिल भारतवर्षीय जो सर्वजाति महासंघ है, इससे भी आपको जुड़ना है और अपनी अपनी जाति का संगठन सबको अच्छी तरह से मजबूत बनाना है सबको। आप इसमें मैं समझती हूँ, मेरे एक संघ में 9 साधु हैं, पिछीधारी 8 हैं और हमारे रविंद्र कीर्ति जी 9 हैं और ब्रह्मचारियाँ लगभग 20 हैं और हमारे संघ में भी लगभग 8-10 जातियाँ हैं। अग्रवाल जैन, खंडेलवाल जैन, पद्मावती पुरवाल जैन, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन है, पद्मावती पुरवाल है, हमारे एक श्रेया बहन जी है, वो फिरोजाबाद की, वो पद्मावती पुरवाल हैं और कोई परिवार है, पोरवाड़ है, हमारे एक सुदृष्टिमती माता जी हैं और जब शुल्लक मोती सागर जी से प्रथम पिठा दी जो पोरवाड़ जाति के गौरव रहे हैं और खंडेलवाल जाति भी है हमारे संघ में और हुमड़, दशा हुमड़, बीसा हुमड़ 2 जातियां हैं, उनकी भी है और हमारे गौरव के प्रतीक हमारे प्रदीप जैन जो, ये दीपक जैन जो है अभी 16 कारण विधान का 16 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये हमारे पंचम जाति के हैं और हमारे आचार्य सांसार जी महाराज चतुर्थ जाति के एक महान रत्न हैं, चतुर्थ जाति के। हमारे आचार्य परंपरा में भी कई जातियां हैं। आचार्य सांसार जी महाराज, प्रथमाचार्य श्री सांसार जी महाराज चतुर्थ जाति के थे रत्न। आचार्य वीर शाह जी महाराज खंडेलवाल जाति के रत्न रहे हैं, गंगवाल गोत्री, और उनके वंशज भी हमारे संघ में है। अभी यहाँ नहीं आ सके हैं, मुंबई है। और तृतीय द्वितीय पट्टाचार्य हुए हमारे शिवसार जी महाराज, जो भी खंडेलवाल रहे हैं। तृतीय पट्टाचार्य हमारे आचार्य धर्मसार जी, वो भी खंडेलवाल रहे हैं, ठावड़ा गोत्र के। और चतुर्थ पट्टाचार्य जो हुए अजीत शाह जी महाराज, जो पद्मावती पुरवाल रहे हैं। पंचम पट्टाचार्य श्रीरामसार जी, वो भी खंडेलवाल रहे हैं। छठे पट्टाचार्य नरसिंहपुरा जाति के थे, इधर उदयपुर की तरफ के। और सप्तम पट्टाचार्य हैं, वो भी परवार जाति के हैं, बुंदेलखंड के, गोटे गांव के। तो बात यही है, जातियां सभी शुद्ध हैं, ध्यान रखें, जातियां सभी शुद्ध हैं और सभी में एक एक रत्न जैसे महान रत्न पैदा होते हैं, होते रहे, होते रहेंगे। लेकिन जाति संकर दोष है, आगम में लिखा हुआ है। आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज ने जो त्रिलोक सार की गाथा विद्वानों के बीच में सुनाई थी, आज भी वो गाथा हमें याद है। दुर्भाव असुई सूदक पुफवई जाई शंकरा दीहिम कई दाना विकुअते जीवा को नरेश जायंते। दुर्भाव असुचि आदि के है और सूतक पातक आदि दोष से दूषित और जाति संकर जिनका है, ऐसे लोग यदि आहार दे देते हैं साधुओं को, बिना जाने साधु ले लेते हैं, जानकर तो लेंगे नहीं। आजकल जानकर भी लेने लग गए बहुत साधु, ध्यान रखें। अभी हमारे साधुओं में भी 4 परंपराएं बन गई हैं। आचार्य सांसार की परंपरा में कोई भी नहीं लेते हैं, अंतर्जाति विजाति आदि लोगों से। और महावीर कीर्ति महाराज जी की परंपरा में पुराने लोग नहीं लेते थे, अभी सब लेने लग गए हैं। और सुमत साहब जी परंपरा 13 पंथी की थी, वो स्वयं हमारे पास बैठकर हंसनापुर में खूब चर्चा करते थे। उनमें पहले नहीं लेते थे, अभी कुछ लेने लग गए हैं। ऐसे जो है वो बात अलग है, आहार लेना नहीं लेना, पूजा करना नहीं करना। लेकिन जातियों का आपको 3 बातें समझनी है, धर्म, जाति और गोत्र, 3 चीज़ें हैं। सब लोग ध्यान में रखो, 3 बातों को नोट कर लो, सब अपने अपने दिमाग में नोट कर लो, अपने अपने मोबाइल में नोट कर लो, अपने अपने कापियों में नोट कर लो। सब लोगों के पास आज मोबाइल रहता है, उसमें नोट कर लो। हमेशा ध्यान में रखो, जाति, गोत्र और धर्म। हमारा धर्म क्या है? जैन। हम हैं जैन, हम हिंदू की शाखा नहीं है, किसी की शाखा नहीं है, हम जैन हैं। जैन धर्म स्वतंत्र है, अनादि निधन है, सार्वभौम है। जैन धर्म के
प्रथम अवतार विश्व शांति के प्रथम अवतार भगवान ऋषभदेव। हम जैन हैं, उनके उपासक हैं। और जातियाँ आपकी, कोई खंडेलवाल हैं, कोई पोरवाड़ है, कोई हुमड़ है, कोई पद्मावती पुरवाल होंगे, और अनेकों जातियाँ आपके होंगी। तो बात यही है कि जातियाँ, जाति और गोत्र, गोत्र को भी ध्यान में रखो। जैसे कहते हैं अशोक सिंघल, ये सिंघल गोत्र अग्रवाल में होता है। अग्रवाल में वर्तमान में 3 धर्म चल रहे हैं। जैन, हम अग्रवाल जैन हैं, हमें मालूम ही नहीं था अग्रवाल वैष्णव भी होते हैं। और अग्रवाल वैष्णव बहुत हैं, लाखों की संख्या में नहीं, कई लाख की संख्या में हैं। और अग्रवालों में श्वेतांबर धर्म के थानकवासी और मंदिर मार्गी आदि बहुत हैं, दिल्ली की तरफ बहुत हैं। और उनमें से जो दिगंबर धर्म को धारण कर लेते हैं, पालन कर लेते हैं, वो लोग जो है जिनकी जाति शुद्ध है, आहार भी देते हैं, जो अंतर जाति जाति नहीं होते। तो बात यही है, जाति, गोत्र और धर्म 3 चीज़ें हैं। आपको अगर आज जनगणना में लिखाना है तो एक धर्म को ही लिखाना पड़ेगा। आप जाति भले लिखें, लेकिन उसके साथ जैन जरूर लिखें। जैन लिखना न भूलें। हमारी जनगणना आज नगण्य हो रही है, गड़बड़ हो रही है। दक्षिण में हमारे अभी डीए पाटिल आए हुए हैं, वो अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाते हैं। ये लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाते हैं। अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाओ आप लोग। हमारे प्रांत में, अवध प्रांत में परंपरा रही है शुरू से जैन लगाकर बोलने की। एक बालक को भी सिखाया जाता था, हम जैन हैं, हमारा नाम जैन है, हम सुरेश जैन, नरेश जैन आदि। गोत्र भी लगाओ और अपने नाम के साथ जैन भी लगाओ। अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाओ, जैन लगाना कभी ना भूलो। पहले गोत्र फिर जैन, अशोक सिंघल जैन आदि जो भी है। तो हमेशा ध्यान रखो, आप अपनी जाति, गोत्र और धर्म तीनों बातों को ध्यान में रखो और तीनों को समझो। आज हम अगर किसी से पूछते हैं आपकी जाति क्या है, जैन, जैन, और कोई बता नहीं पाते हैं, फिर फ़ोन करके घर से पूछते हैं हमारी जाति क्या है, हमारा गोत्र क्या है। ऐसी स्थिति हो गई है। हमेशा ध्यान रखो, बच्चों को भी रटाना चाहिए। जाति, गोत्र और धर्म तीनों लिखाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तीनों को ध्यान में रखना है आपको। बात यही है कि हमको अपनी पहचान बनाने ही रखना है और हमारे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की पहचान भी बनाए रखना है। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या। मैंने सन 1993 में जब इस बात की विशेष घोषणा की है यहाँ, तब बहुत से BBC लंदन आदि को ने बहुत से प्रसारित किया कि यहाँ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, तो इसको सब जानते थे, लेकिन कोई एक तीसरी शक्ति भी है जो अपने को जैन कहती है और वो कहती है हम सबसे प्राचीन है। कहते नहीं है, असल में है। हमें इस बात का गौरव है। आज से 10 माह पूर्व करीब मैं हसनापुर थी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी आए थे जम्मू द्वीप पर, और वहाँ मेरे चर्चा में सहज बोल पड़े। स्वयं मैंने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, तो स्वयं बोले, माता जी विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। और अभी 4 दिन पूर्व हमें बहन जियों ने मोबाइल लाकर दिखाया, उसे 4 महंत, बड़े बड़े महंत हैं सार, वो बोल रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, गौरव से बोल रहे हैं। इस बात का हमें गौरव और स्वाभिमान होना चाहिए।
और इस बात को अच्छी तरह समझ कर जाना है। आप सबको जितने भी इस सभागार में बैठे हैं सबको अच्छी तरह समझ करके इसको नियम को लेकर जाना है कि हम अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएंगे। डीए पाटिल जैन, हमारे पंकज जैन, खंडवा के जो है जितेंद्र जैन, सब हमेशा ध्यान में रखो। सब लोग अपने नाम के साथ जैन लगाओ और अपने गोत्र को और जाति को भी ध्यान में रखो। और हमारे आचार्य महाराज की आज्ञा और आगम के परिप्रेक्ष्य में अंतरजाति, विजाति, विधवा विवाह और पुनर्विवाह 4 वर्जित किए हुए हैं। इस पर बहुत पुस्तकें पहले छप चुकी हैं, बहुत पुस्तकें पहले छपाई जा चुकी हैं। अंतरजाति यानी जाति जाति में विवाह कर लेना, कोई पंडित समर्थन करते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं, जैन जैन है। नहीं, बहुत बड़ा दोष है, जाति संकर बहुत बड़ा दोष है। आपकी पिंड शुद्धि खत्म हो गई। अब उस पिंड में, उस परंपरा में, उस खानदान में कभी तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष जन्म नहीं ले सकते। ध्यान रखें, हमेशा हमेशा के लिए। कोई कहते हैं 7 पीढ़ी के बाद शुद्धि हो जाती है, अपने यहाँ नहीं है। आचार्य शांतिलाल महाराज नहीं मानते थे, वीर साज महाराज नहीं मानते थे। ये वर्ण व्यवस्था पिंड शुद्धि अनादि है। और विजातीय विवाह, आप वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, जो भी हैं, वैसे देखा जाए तो हम मूल में क्षत्रिय हैं, भगवान ऋषभदेव के वंशज हैं, महावीर के वंशज हैं, फिर भी वर्तमान में व्यापार आदि के निमित्त से वैश्य कहलाते हैं। जो भी है, तो ये विजातीय विवाह हो जाता है। कोई ब्राह्मण की कन्या ले आई, कोई पंजाबी की ले आई आदि, ये विजातीय विवाह है। अंतरजाति विजाति, विधवा विवाह, जो बाल विधवा हो गई उसके साथ विवाह हो जाना, और पुनर्विवाह, ये सब वर्जित हैं। हमेशा ध्यान में रखें आचार्यों की आज्ञा के अनुसार। और आगम के परिप्रेक्ष्य में बात यही है कि आज आपको कोई साधु इस बातों को सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। ध्यान रखें, एक ज्ञानवती ही बैठी है जो इस बात को सुनाती है आचार्य शांतिलाल महाराज की आज्ञा को। मैंने सन 1963 में सम्मेद शिखर में बहुत बड़ी सभा में जब इस पिंड शुद्धि के बारे में चर्चा की और इस पर प्रवचन किया, तो हमारे चंदूलाल जी सराफ थे, प्रसादी लाल जी पार्टी थे, पुराने जो लोग थे, महासभा आदि के धुर्य, आदि के पुरानी संस्थाओं के, और एकदम खड़े हो गए और उछल पड़े। बोले शांति सार महाराज आ गए, उनका प्रतिनिधि आ गया, शांति सार आ गए। हम बोले क्या बात, क्या है? बोले ये कौन सुनाएगा पिंड शुद्धि की चर्चा, ये तो शांति सार महाराज ही कराते थे। तो बात यही ध्यान रखें, हम लोग आम जनता की सभा में, अभी कोई विश्वविद्यालय में प्रवचन हो, विद्यालय में प्रवचन हो और बाजार में प्रवचन हो, तो हम इस बात को सुनाने नहीं जाएंगे और सम्यक और मिथ्यात्व की चर्चा करने नहीं जाएंगे। हम तो केवल वहाँ आप अपना व्यसन मुक्त जीवन बनाओ, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना आदि छोड़ो, इसी बात को सुनाएंगे, समझे? या ज़्यादा से ज़्यादा अणुव्रत की चर्चा करेंगे। हमेशा ध्यान में रखो। लेकिन अपनी सभा में आज हमको आप लोगों को सुनाना ही है। आप लोग जो है बहुत से गांव से, नगर से, शहर से आए हुए हैं, हमारी बात को लेकर जाएं। भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है और अपनी परंपरा में, अपनी वंश परंपरा में अगर तीर्थंकरों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करना है, दायित्व निभाना है, और चक्रवर्ती चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण जी को जन्म देने का अपनी वंश परंपरा में सौभाग्य प्राप्त करना है, तो अपने कुल की रक्षा करने का प्रयास करो, अपने बच्चों में संस्कार डालो। नहीं तो जो होनहार जिसकी होती सो होती है, वो बात अलग है। कोई बालक नहीं माने, बालिका नहीं मानी, वो बात अलग है। अपनी बालक बालिकाओं में पहले संस्कार दो, क्या पता आपकी बात मान ले। आज बहुत से लोग हमारे से पूछने आते हैं अंतर्जातीय संबंध लेकर, विजातीय संबंध लेकर के, माता जी आप आशीर्वाद देंगे? हम नहीं देंगे। हम तो जो है आप सजाती संबंध करोगे जब भी आशीर्वाद देंगे। यूँ तो सबको आशीर्वाद देते हैं, कोई भी आ जाओ। तो बात यही है, विवाह संबंध में जो हम लोग आज्ञा नहीं देते हैं, समर्थन और अनुमोदना आदि नहीं, लेकिन फिर भी जो सजाती का पक्ष रखते हैं, सजाती विवाह करते हैं, उनको जो है विशेष रूप से हमारा आशीर्वाद हो जाता है। तो बात यही हमेशा ध्यान में रखो कि
सजातीयत की रक्षा करना, अपने संगठन मजबूत बनाना, अपनी जाति का संगठन मजबूत बनाना। आप खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल जैन सभा, अग्रवाल है, अग्रवाल जैन सभा, पद्मावती पुरवाल है, पद्मावती जैन पुरवाल जैन सभा, आप हुमड़ हैं, हुमड़ जैन सभा, दशा हुमड़ विशा हुमड़ जैन सभा, आप परिवार हैं, परिवार जैन सभा आदि। सब अपनी अपनी जातियों के संगठन मजबूत बनाओ बहुत, और उनकी डायरेक्टरी छपाओ। अपनी अलग अलग डायरेक्टरी छपाना चाहिए आपको। हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार दिल्ली में आज से करीब 30 वर्ष पूर्व डायरेक्टरी छपी थी अग्रवाल जैन की, और उसमें लाखों जैन अग्रवाल जैन आए थे, लाखों की संख्या में आ गए थे, और आज तो और बढ़ी है। तो बात यही है कि आज जनगणना में जैन लिखाना आवश्यक है। एक नियम करके जाओ, जैन गणना में जैन लिखाना आवश्यक, और अपने नाम के साथ जैन लगाना आवश्यक। अपने नाम के साथ जैन अवश्य लगाओ, और अपनी जातियों का संगठन मजबूत बनाओ। यही मेरी प्रेरणा आज के दिन विशेष रूप से। और अब मैं थोड़ा सा गौतम गणधर वाणी की ओर ले चलूँगी जरूर। और आज है गौतम गणधर वाणी में हमारे गणधर वाले मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानो, नमो परमोहि जिनानम, नमो अनंतोहि जिनानो आदि। गणधर मंत्र 48 हैं, कहीं 40 भी आए हैं, लेकिन 48 मुख्य रूप से हैं। भक्तामर के मंत्र काव्य में छपे हुए हैं, और अलग से बहुत जगह छपे हुए हैं। इन गणधर वाले मंत्र को मैं तो कहूँ कि सभी को याद करना चाहिए। इस गौतम गणधर वाणी को ले जाना चाहिए घर घर में, और गणधर वाले मंत्र को सबको कंठाग्र करना चाहिए, 48 मंत्रों को, और प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आप जो गणधर वाले मंत्र को पढ़ेंगे उनकी कंठ की शुद्धि होगी, शक्ति की वृद्धि होगी, और आगे जाकर के युक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। गणधर वाले मंत्र गौतम स्वामी के मुख से निकले महान महिमा पूर्ण मंत्र हैं। इनका अलग से भी मैंने इनकी पुस्तक छपाई है, और गौतम गणधर वाणी में भी छपे हैं। छोटी पुस्तक में भी, बड़ी पुस्तक में सब छपाया है। इनके अमृत वर्ष टीका भी किया है। इन पर मैं हमेशा चर्चा करती रहती हूँ, और चर्चा करती रहूँगी पारस चैनल के माध्यम से। तो आज गणधर वाले मंत्र और भगवान ऋषभदेव के भावों में आज सुविधि कुमार नाम से राजा हुए हैं। इनका मंत्र या ये नियम में भोग भूमि स्वर्ग ही जाते हैं, और वहाँ से चित्त होकर के सुविधि कुमार राजा हुए हैं विदेश क्षेत्र में। और उनके जो श्रीमती का जीव वो जब भोग भूमि के पर्याय में उसे मुनियों ने, चार अधिकारी मुनियों ने समय दर्शन प्राप्त कराया, तो समय दर्शन के प्रभाव से स्त्री पर्याय नहीं मिलती है, तो स्त्री पर्याय से छूटकर देव हुई थी। वहाँ से आकर के और इन्हीं सुविधि कुमार के पुत्र केशव हुए, और इनका यहाँ से संबंध चला। आगे जाकर के यही भगवान ऋषभदेव और राजा श्रीरांश होंगे। तो बात यही है कि ऐसा संबंध कहाँ से कौन चले आ रहे हैं। आज हमारा और आपका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव का संबंध अवश्य रहा होगा। जब भी आप जो है हमारी बात को प्रेम से सुन रहे हैं और भक्तिपूर्वक आप भगवान ऋषभदेव की आराधना कर रहे हैं। 700 जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर हमारे रविंद्र कीर्ति जी के एक आह्वान पर, आवाज़ पर सब अयोध्या को जो भूले बिसरे थे वो पुनः याद करके, इसमें मैंने सुना है कितने ही लोग ऐसे जो कहते हैं पहली बार आए हैं। बड़ा आश्चर्य और दुख होता है। आप सोचो, आपकी 700 जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, और उसी को आप भूल जाएं, ऐसा होना क्या ठीक है? कस्मा भी उचित नहीं है। अब आप सबको नियम लेकर जाना चाहिए कि वर्ष में एक बार कम से कम अयोध्या का दर्शन अवश्य करेंगे। सबको नियम होना चाहिए, सबको नियम होना चाहिए। अगर आप को नियम लेते हैं तो हाथ उठाएंगे एक बार सब लोग। वर्ष में एक बार अयोध्या का दर्शन अवश्य करना। सब लोग हाथ उठाओ एक बार। अरे सब लोग, वर्ष में एक बार क्या बड़ी बात है। आज हमारे बच्चे वर्ष में एक बार तो विदेश की यात्रा करने हैं। हाँ, विदेश चले जाते हैं यात्रा करने। माता जी, हर वर्ष का मत रखो, सन 2024 का रख लो। जब हम यहाँ पर इन मंदिरों को पूर्ण करेंगे और इन पे कलशारोहण करेंगे, भगवान विराजमान करेंगे, तो एक बार आप सबको सन 2024 में जब यहाँ का राम मंदिर भी बन करके उद्घाटन हो जाएगा,
यहाँ हवाई अड्डा बन जाएगा, चालू हो जाएगा, यहाँ पर रेलें बढ़ जाएंगी, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं सरकार की ओर से बहुत बन जाएंगी और हमारे यहाँ भी कम से कम 100 फ्लैटों की एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। फिर हम आप सबको यहीं पर ठहराएंगे, समझ गए ना? हाँ, तो सन 2024 में आने का नियम कर दो। 3 लोग की पंचकल्याण प्रतिष्ठा होगी, 3 लोग के भगवंतों की। तो इस प्रकार से जो है ये आज का ये बात ध्यान रखें, आज 9वीं 10वीं सम्मिलित होने से आज पंचमेरु का भी अभिषेक हुआ है। ये पंचमेरु यहाँ थे और हम जो है कहीं से मंगाने की सोच रहे थे, पता चला अलमारी में बंद है। हमने कहा निकालो, इनका अभिषेक रोज होना चाहिए था। तो आज आपने अभिषेक किया है पंचमेरु का और आज सुगंध दशमी है और आप जो है सायंकाल में सब लोग मिल कर के और यहाँ धूप खिलाएंगे तीनों मंदिरों में। और इसके साथ अगर स्वामी जी ने व्यवस्था आपको कराई तो आप पांचों जो जन्मभूमि के मंदिर है वहाँ भी जाकर धूप खेकर आएंगे। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। और भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंतवार नमन नमोस्तुते। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की।